ओम साई राम। श्री साई बाबा देह में रहकर अवतार कार्य कर रहे थे, तब अनेकों संत विभूति भी इस धरती पर भक्तों के उद्धार का कार्य कर रहे थे। इसमें शेगांव के गजानन महाराज, कक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, रामकृष्ण परमहंस, गोंदवलेकर महाराज, टेम्बे स्वामी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसमें से एक थे दादा महाराज पाटगांवकर। श्री साई बाबा और दादा महाराज एक दूसरे के साथ मन से संपर्क में थे। इसके कुछ अनुभव आपको बताते हैं, जो शिरडी संस्थान के मराठी साई लीला में अक्टूबर 1987 में दिए थे। ये यादें शिमोगा में रहने वाले सौभाग्यवती सुनंदा देवज्ञ ने दी थी। दो संतों की एकरूपता की यादें बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल हुई। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में राजपुर के पास पाटगांव गांव में दादा महाराज पाटगांवकर ये संत हुए थे। वो श्री साई बाबा के समकालीन थे। उन्होंने लाखों भक्तों के दुख दर्द दूर किए थे। भूत पिशाच पीड़ित लोगों को पिशाच से मुक्ति दी थी। दादा महाराज जब ये कार्य कर रहे थे, तब श्री साई बाबा शिरडी में अपना अवतार कार्य कर रहे थे। ये दोनों संत एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं मिले थे, लेकिन अंतर्मन से एक दूसरे से बातें करते थे। इसके दो अनुभव आपको बताते हैं। मुंबई के एक सज्जन थे। उनको एक भूत के साया ने जकड़ लिया था। उस अवस्था में वो लोगों को मारने के लिए भागते थे। वो किसी के काबू में नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें रस्सी से बांधकर रखा जाता था। रिश्तेदारों ने वो ठीक होने के बहुत सारे इलाज किए, लेकिन उस पर जो साया था वो उसे छोड़ नहीं रहा था। किसी ने उनको श्री साई बाबा का नाम बताया और रिश्तेदार उस सज्जन को लेकर शिरडी आ गए। जब उसे द्वारका के सभा मंडप में लाया गया, तब श्री साई बाबा ने उनसे कहा, ये जबरदस्त शैतान है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसको पाटेगांव के बाला के पास लेकर जाओ और उसको बोलो मैंने भेजा है। बाबा की आज्ञा लेकर वो सभी उस सज्जन को लेकर रत्नागिरी में पाटेगांव में चले गए। उनको पाटेगांव की और दादा महाराज की जानकारी नहीं थी। उनको गांव ढूंढने के लिए 15 दिन लग गए। जिस दिन वो पाटेगांव पहुंचने वाले थे, उसी सुबह दादा महाराज ने अपने भक्तों को कहा कि आज श्री साई बाबा के पास से एक जबरदस्त पिशाच आने वाला है। जब शिरडी से सभी लोग वहां पहुंच गए, तब उनको दादा महाराज कौन है ये समझ में नहीं आया। दादा महाराज भक्तों के साथ बैठे थे। सभी गांव के लोग जो कपड़े पहनते हैं, वैसे दादा महाराज ने धोती कुर्ता पहना था। सर पर सफ़ेद कपड़े को लपेटा था। इन लोगों में दादा महाराज कौन है ये पूछने से पहले ही उस सज्जन में जो भूत का साया था वो पहचान गया। वो दादा महाराज को देखते ही उनके चरणों में गिर गया। ये देखकर सभी हैरान हुए। उस सज्जन ने भी दादा महाराज को पहली बार देखा था। दादा महाराज ने उस सज्जन को 8 दिन अपने पास रखा और उस बुरी साया से मुक्ति दी। अब आपको दूसरा अनुभव बताते हैं। एक दिन दादा महाराज का दर्शन लेकर एक भक्त ने उनको कहा, आज मैं शिरडी जा रहा हूँ। ये सुनकर दादा महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने बाबा को देने के लिए एक मलमल का सुंदर वस्त्र दिया और कहा, ये बाबा को अर्पण करना, लेकिन ये किसने दिया ये कुछ मत बताना। उस तरह वो भक्त शिरडी गया और द्वारका में जाकर वो वस्त्र बाबा को अर्पण किया। उसने कुछ बताया नहीं और एक कोने में खड़ा रहा। बाबा ने वो वस्त्र अपने सर को लपेटा और नाचने लगे। ये देखकर वहाँ बैठे सभी भक्त हैरान हुए। बाबा नाचते हुए कहने लगे, मेरे बाला ने मुझे मलमल की धोती भेजी है। मेरा बाला कितना अच्छा है। जिसने वो वस्त्र लाया था वो भी दंग रह गया, क्योंकि वो कहाँ से आया और वो वस्त्र उसे किसने दिया था ये बात उसने बाबा को बताई नहीं थी। बाबा ने दिन भर वो मलमल का वस्त्र अपने सर को लपेट कर रखा था। जब कोई उनके दर्शन के लिए आता था, तब बाबा उन्हें वस्त्र दिखाकर कहते थे कि ये देखो मेरे बाला ने दी हुई धोती कितनी अच्छी है ना। इस तरह दादा महाराज और श्री साई बाबा अंतर्मन से कैसे एकरूप थे उसकी अनुभूति भक्तों ने ली थी। अब आपको इस एकरूपता की और एक अद्भुत घटना बताते हैं। विजयदुर्ग के खाड़ी के पास
जो मुटाटा गांव है, वहाँ विष्णु घाटे नाम का दादा महाराज का एक भक्त रहता था। वो हर गुरुवार को दादा महाराज के दर्शन के लिए आता था। उसके मन में था कि एक दिन महाराज उनके घर आए। महाराज उसे आता हूँ ऐसे कहते थे, लेकिन कभी गए नहीं। इस वजह से वो निराश हुआ। एक दिन उसने महाराज को कहा, महाराज, मुझे आज स्पष्ट बताना कि आप मेरे घर कब आएंगे, नहीं तो नहीं आऊँगा ऐसे कहो। उस पर दादा महाराज ने कहा, विष्णु, मैं तेरे घर 15 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन उसके पहले तुम मेरा एक काम कर, शिरडी जाकर श्री साईं बाबा का दर्शन करके आना। विष्णु इस बात के लिए खुशी से तैयार हुआ। घर जाकर उसने यात्रा की सब तैयारी की और शिरडी जाने से पहले दादा महाराज के दर्शन के लिए आ गया। महाराज ने उसके हाथ में पेड़े की 2 थैलियाँ दी। उसमें एक छोटी थी और एक बड़ी थी। वो देखकर दादा महाराज ने उसे कहा, इसमें से बड़े पेड़े की थैली बाबा को देना और छोटी थैली में से सभी पेड़े तेरे घर में बांट देना। उसके बाद महाराज ने कहा, तू यहाँ से पहले मुंबई जाने वाला है, इसलिए सभी पैसे एक ही जेब में मत रखना। पैसे अलग अलग जेब में रखना, क्योंकि अगर एक जेब में से पैसे गए तो दूसरे जेब के पैसे काम आएंगे, ये ध्यान में रखना। विष्णु घाटे महाराज की आज्ञा लेकर घर आया। उसने गलती से पेड़े की छोटी थैली अपने सामान में रखी और बड़े थैली में जो पेड़े थे वो घर में सबको बांट दिए। घर से निकलकर उसे शिरडी पहुंचने के लिए 4 दिन लगे। महाराज ने कहा, वैसे उसने पहले मुंबई जाते वक्त 2-3 जेब में अलग अलग पैसे रखे थे, लेकिन मुंबई से शिरडी जाते वक्त आदत के कारण एक ही जेब में सब पैसे रख दिए। जब वो द्वारका में गया तो वहाँ भक्तों की भीड़ थी। उसमें से रास्ता निकालकर वो बाबा के पास पहुंचा और दादा महाराज ने दी हुई पेड़े की थैली बाबा के हाथ में रख दी। फिर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बाबा ने एक बार थैली और एक बार विष्णु को देखा और गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे चोर, मेरे पेड़े खाए और मुझे छोटी थैली दी। हरामखोर, तुझे सजा देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर बाबा ने उसके एक ही जेब में रखे हुए सभी पैसे मांगे। विष्णु ने वो दे दिए। फिर बाबा ने गुस्से से कहा, मुझे क्या तेरे बाप का देना है क्या? बार बार मुझे बुला रहा है, मुझे कोई काम नहीं है क्या? याद रखना, फिर से बुलाया तो तुझे चाहिए तो तू आते रहना। ये सुनकर विष्णु डर गया। उसको जो समझना था वो समझ गया। बाबा की और दादा महाराज की एकरूपता का उसने अनुभव लिया था। उसने दादा महाराज की आज्ञा का पालन ठीक से नहीं किया। उसने बाबा की क्षमा मांगी। बाबा के चरणों में गिरकर विष्णु ने कहा, बाबा, मुझे क्षमा करो। तू मेरी माँ है और मैं तुम्हारा बेटा। मुझे अपनी कृपा की छाया में ले लो। बाबा को उसकी दया आई। बाबा ने उसके पीठ पर प्यार से हाथ रखकर कहा, अरे, तू बाला को पहचाना नहीं। वो प्रत्यक्ष शंकर है, दत्त है, सब कुछ वही है। उसको तकलीफ मत देना। अब तू कल अपने घर चले जाना। विष्णु बाबा का दर्शन लेकर द्वारका में के सभा मंडप में आकर शांत बैठ गया। उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन अब उसके जेब में एक पैसा भी नहीं था। मन में विश्वास था कि वो एक संत भूमि में है। दादा महाराज और बाबा अलग नहीं है। उसे जरूर कोई ना कोई सहायता मिलेगी। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ गया। उसने विष्णु की पूछताछ की और कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी मुंबई जाने वाला हूँ। मैं तुझे तेरे मुंबई में तेरे भाई के पास पहुँचा दूंगा। तो चलो उठो, अब हम खाना खाने चलेंगे। बाद में आराम करना, कल सुबह हम निकलेंगे। तब से उस बूढ़े ने विष्णु की सब व्यवस्था की और दूसरे दिन उसे मुंबई तक लेकर आया। मुंबई पहुंचते ही वो बूढ़ा भीड़ में गायब हो गया। विष्णु इस लीला से दंग रह गया था। 2 दिन मुंबई अपने भाई के घर रहने के बाद वो अपने गांव लौटा। फिर पाटगांव जाकर दादा महाराज का दर्शन लिया। दर्शन लेकर विष्णु ने कहा, महाराज, मुझे सजा देनी ही थी तो तुमने क्यों नहीं दी? इतना दूर भेजने की क्या जरूरत थी? दादा महाराज ने कहा, अरे, सुनार कान छुदवाए तो वो सही रहता है। विष्णु सब समझ गया। दादा महाराज पाटगांवकर जी ने 1941 को समाधि ली थी। सही भक्तों, सभी संत एक होते हैं, इसका अनुभव हर एक संत अपने भक्तों को देता है, इसलिए ऐसी लीला वो करते हैं।
आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएंगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।